ये आमलोक का पेड़ है क्योंकि इसके सीड मैं सेल करती हूँ हर साल, तो इसे मैं हमेशा ग्रो करती हूँ। इसके नीचे भी काफी हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपको मैं अपने ऑर्चर्ड में दिखाऊंगी अनार फ्रूट्स और जापानी मतलब जो फ्रूट और सब्जियां हैं वो मैं आपको आज दिखाऊंगी, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जापानी फ्रूट। तो चलिए चलते हैं बगीचे में। अभी मैं दूध पहुंचा के जा रही हूँ घर, तो अभी मैं पहुंची हूँ अपने बगीचे के पास, तो आपको दिखाती हूँ जापानी फ्रूट। ये इस बार की जापानी है, ये देखिए। अभी ये छोटी है, अभी खाने लायक नहीं है। जब खाने लायक होगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन उस टाइम यहाँ बहुत लंबा घास लगेगा, तो घास की कटाई भी शुरू होगी। तो ये पेड़ हमारे स्कूल के रास्ते में ही है, तो बच्चे खाकर ख़त्म कर देते हैं। ये वैसे अनार का बगीचा है, लेकिन अनार के पेड़ अभी छोटे हैं। और ये नाशपाती का पेड़, नाशपाती हमने तोड़ दी है इस बार की। ये अनार का बगीचा है। ये चाचू जी ने लगाया है अनार का बगीचा। ये अखरोट का पेड़ है, ये हमारे खेत में लगा हुआ है। अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, तो ये रास्ते में ही स्टार्टिंग में देखिए घिए का पौधा लगा है। और ये घर की एंट्री है। और ये करेला, ये मेरा स्पेशल पेड़ है क्योंकि मैं हर साल इसकी वजह से पैसे कमाती हूँ। ये आमलोक का पेड़ है क्योंकि जो आप जापानी फ्रूट मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, तो उसका पाला है ये। मतलब उसके ऊपर ग्राफ्टिंग होती है जापानी की, इस पेड़ के सीड के ऊपर। जब इसके सीड लगाएंगे तो इससे जो पेड़ लगेगा, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ग्राफ्टिंग होती है जापानी फ्रूट की। तो इसके सीड मैं सेल करती हूँ हर साल, तो इसे मैं हमेशा ग्रो करती हूँ। इसके नीचे भी काफ़ी सारे छोटे छोटे पेड़ लगे हैं, पर ये 2 पेड़ है यहाँ पर, एक छोटा सा है। दूसरे वाले में भी नहीं लगे, तो इसमें ही लगे हुए हैं। लास्ट ईयर इसकी जो ब्रांचेस है वो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने आधी तोड़ भी दी क्योंकि चढ़ना बहुत मुश्किल था, तो मैंने जैसे कैसे तोड़ दी। तो अभी ये कच्ची है, ये दुशहरे के टाइम पकती है। अक्टूबर नवंबर टाइम में हो जाती है। खा भी सकते हैं इसको, लेकिन इसमें बहुत सारे बीज होते हैं। कम से कम एक ही फ्रूट के अंदर 6-7 बीज होते हैं। यहाँ पर लगाई है हमने मिर्च, और ये है खीरा। हमने लगाया है खीरा, अभी ये खीरा लगा है इसमें। तो ये मिर्च ही है, और ये टमाटर का औचर। इसके बीच बीच में हमने शिमला मिर्च और बैंगन के पौधे भी लगाए हैं, मतलब अपने गुजारे के लिए, मतलब अपने लिए काफ़ी हो जाती है थोड़ी सी सब्जियां भी। ये घिया मैंने अभी पीछे ही कुछ दिनों पहले लगाए थे। तो मैं हर साल बहुत सारी सब्जियां लगाती हूँ, पर इस बार मैंने ज़्यादा सब्जियां नहीं लगाई हैं। तो मैंने ये घिया कद्दू लगाए हैं। हमारा बैंगन, और ये शिमला मिर्च का पौधा, टमाटर, और साथ में मक्की लगी है इसके बीच में। मेरा घर,
अब ये इतना बड़ा हो गया, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो। फूलों के बीच में घिया लगा है। ये गोभी की पनीरी जो लगाई थी ये इतनी बड़ी हो चुकी है। और ये है मिर्च, वहाँ है बैंगन और मिर्च, और ये है स्क्वैश, और ये पतरोड़ू, हिंदी में से बोले हम कचालू। और इसके पत्तों की बहुत अच्छी सब्जी बनती है, मुझे बहुत पसंद है। और इसके आलू की सब्जी बनती है, मतलब इसका हर भाग यूज़ होता है सब्जी बनाने के लिए। इसके जो डंडे है इसकी भी सब्जी बनती है, पत्तों की भी सब्जी बनती है, और इसमें जो आलू निकलते हैं उसकी भी सब्जी बनती है। आपने आलू कचालू सुना होगा, तो ये कचालू के पौधे हैं। अभी ये जब बड़े होंगे तो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, जिसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में पतरोड़ू कहते हैं। ये घिये की बेल है। यहाँ ये हमारा गाय रखने की जगह है, जिसे हम अपनी भाषा में खुड़ बोलते हैं। तो ये बेल पहले खिड़की से होकर जा रही थी, तो ये खिड़की कवर कर सकती थी, तो मैंने निकाल के इस तरफ को कर दी ताकि ये आगे को जाए। तो ये बैंगन है, टमाटर, और मेरा दूसरा सबसे कीमती पेड़ खट्टे अनार का, क्योंकि जो आमलोग और अनार है ये खट्टे वाले, ये मैं हर साल सेल करती हूँ। जब ये पक जाएंगे तो मैं इन्हें निकालूंगी, फिर सूखने रखती हूँ, क्योंकि ये चटनी के लिए यूज़ होते हैं खट्टे अनार। तो जो चटनी ज़्यादा खाते हैं वो ख़रीद लेते हैं, या फिर शॉप में भी आप सेल कर सकते हैं, किसी भी करियाना शॉप में। तो ये दोनों पेड़ मेरे लिए बहुत कीमती हैं पैसा कमाने के लिए। तो ये 2 पेड़ मुझे दिए गए हैं, इसमें जितने भी खट्टे अनार होंगे वो मैं ही तोड़ती हूँ, और मैं ही इनकी करता धरता, मतलब तोड़ना, निकालना, सुखाना मेरा ही काम है। और ये दूसरे मीठे अनार, अब ये पेड़ काफ़ी बड़े हो चुके हैं हमारे, तो अब तो यहाँ घास भी नहीं लगती, घास भी नहीं लगी है, देखिए। तो कांटों से होकर जाती हूँ। और ये हमारे घर के पास है, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, वो घर से कम 5-10 मिनट की दूरी पर है। इन पेड़ों में हमने अभी जैसे गोबर खाद डाली है, केंचुआ गोबर डाला है, पानी दिया है। तो और ये है बीदाना, हम इसे अपनी पहाड़ी भाषा में बीदाना बोलते हैं, जिसका हम अचार डालते हैं। किसी को चाहिए तो ले जाए, क्योंकि यहाँ देखिए आप बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ लगे हैं बीदाना के, तो इसमें भी काफ़ी सारा लगे हैं। हम अनार सेल नहीं करते, हम खुद ही खाते हैं सारे अनार। तो इस बार मुझे लग रहा है कि अनार काफ़ी हैं, तो इस बार हम सेल कर सकते हैं। तो बाकी साइज़ और उसके दाने पे डिपेंड करेगा कि कैसे हैं, लेकिन अनार ये खाने में काफ़ी मीठे हैं। और इनकी चमड़ी भी पतली है, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं है, तो ये खाने में टेस्टी, जल्दी भी पक जाते हैं। हमारे अखरोट का दूसरा पेड़ जो बड़ा हो चुका है अब, ये देखिए बीदाना अचार के लिए। और ये गाय के घास की, ये पेड़ हमने लगाए हैं, मतलब बर्थडे के दिन हम एक पेड़ ज़रूर लगाते हैं, तो ये पेड़ सारे हमने लगाए हैं। और इसमें लगते हैं खाने के लिए छोटे छोटे लाल लाल दाने, जिसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में चिम्मू कहते हैं। वो खाने में मीठे होते हैं, मतलब बेरी होती है, छोटी छोटी बेरीज लगी हुई। और ये गलगल का पेड़ खट्टे का, जो भी बहुत छोटा है, यहाँ पर धूप ही नहीं आती तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ रही। ये आड़ू का पेड़ पीच, जो आपको कुछ टाइम पहले मैं दिखा रही थी, बहुत बड़े बड़े, तो अभी ये पूरा पेड़ खाली हो चुका है। यहाँ तक हमसे नहीं पहुँचा गया तो ये खुद ही गिर के ख़त्म, सिर्फ उनकी लाशें हैं यहाँ पे, और फ्रूट्स तो नहीं है, ख़त्म हो गए। गार्डन में आ रहे हैं नन्हे से मेहमान, जब ये पूरे खिल जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ये मैरून और वाइट कलर का डेलिया है। यहाँ पर भी लगाई है हमने मिर्च, और यहाँ पर हमने भिंडी का बीज भी लगाया था, तो वो निकला ही नहीं। तो ये लगाया है हमने आलू,
और मेरा ऑरेंज ट्री फिर से यहाँ ढक गया है। और ये भी गलगल का पेड़ है और ये लगा है ढेर सारा पुदीना। और ये है अचार वाले आड़ू, ये इनका साइज छोटा होता है और ये अचार डालने के काम आते हैं। तो अगर ये ज़्यादा पक्के तो इनमें कीड़े भी बहुत जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि हम इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते। इस पेड़ में आपको नाशपाती दिख रही होगी, क्योंकि हमने इस पेड़ से नाशपाती नहीं तोड़ी है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 3-4 ही नाशपातियाँ लगी हुई थी। तो मुझे 2 तो दिखाई दे रही है। तो ये चिड़िया के लिए हम नहीं खाएंगे, हमारी मक्की, हमारा गांव। तो ये हमारा घर गांव में, ये हमारे घर के पीछे का जंगल। ये ऑरेंज का ट्री है। मुझे पेड़ लगाने का बहुत शौक़ है, तो मैं चाहती हूँ कि जब जो भी इस पेड़ से फ्रूट खाए वो मुझे ज़रूर याद करे। मतलब जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, मुझे नहीं लगता कि जब तक ये फ्रूट देने वाला होगा मैं यहाँ हो सकती हूँ। तो जो आने वाले पीढ़ियाँ हो वो मुझे ज़रूर याद करे जब वो फ्रूट खाए, ऑरेंज खाए इस ट्री से। ये लुकार्ट का पेड़ भी मैंने ही लगाया है अभी फ्रूट देने के लिए। इसको भी काफ़ी टाइम है, अभी इसमें फ्रूट नहीं लगे हैं। करेला है, अभी धूप की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो ये देखिए करेले का फूल और ये इसमें लगे हैं करेले। और अगर मैं सच बताऊं तो मेरी फेवरेट सब्जी ही करेला है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं करेले। जी हुई नाशपाती जो गिर जाती है, जिनमें दाग लग जाते हैं, तो उन्हें हम लाते हैं घर गाय के लिए, या अगर साफ़ होगी तो खुद खा लेते हैं। तो ये आधी ठीक है, आधी ख़राब है, तो इन्हें हम गाय को देंगे। जो बिल्कुल साफ़ होगी उसे हम खुद खा लेंगे पकने के बाद। देखिए येलो हो जाती है। लहसुन अभी भी नहीं बेचा, ये यहीं पर टंगा हुआ है। अभी शायद सही समय नहीं है इसे बेचने का। इस बार का प्याज, तो मैंने आपको अपने गार्डन की लगभग सारी ही सब्जियां दिखा दी है, जितने भी फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो इसमें से एप्पल अभी यहाँ नहीं है। एप्पल के पेड़ हमारे ऊपर वाले घर में पूरा बगीचा है, यहाँ हमने एप्पल के पेड़ नहीं लगाए हैं। और कोई अभी छोटे भी हैं। तो पल्लम अभी है नहीं, पल्लम भी ख़त्म हो गए। मतलब कई फ्रूट का सीज़न अभी ख़त्म हुआ है। एप्पल और नाशपाती अभी चलते हैं, नाशपाती भी लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो अभी एप्पल का सीज़न शुरू होने वाला है। तो मैंने आपको दिखाए जापानी आड़ू, नाशपाती। सब्जियों में मैंने आपको दिखाए आलू, बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर, पतरोड़ू, गोभी की पनेरियाँ, मिर्च, ये आपने जो भी देखे होंगे। इसके अलावा मेरे 2 स्पेशल पेड़ और अनार का फ्रूट्स वो भी दिखाया, अनार का बगीचा। इसके अलावा जो मेरे स्पेशल 2 पेड़ थे, खट्टा अनार और आमलोक का पेड़, जिसके सीड मैं सेल करती हूँ हर साल। तो आप भी इस तरह से अपने घर में पैसे कमा सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके घर में हो और वो आप सेल कर सकते हैं। तो ये मेरे इनकम के सोर्स हैं। और अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, सुबह का टाइम है, तो आप सभी से मैं अलविदा लेती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग देखना, अनार अभी तैयार नहीं है, जब हम अनार तोड़ेंगे तो उसके लिए भी मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। जितने भी फ्रूट अभी छोटे हैं, तो जब वो बड़े होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी। इसके अलावा घिया, कद्दू, करेला सब्जियां थी, वो भी आपको दिखा दी है मैंने। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि अभी कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं सीधे दूध पहुँचा के आई और आपको मैं अपने ऑर्चर्ड में ले गई। तो अभी मैं जाती हूँ घर, आपसे देती हूँ अलविदा। धन्यवाद मेरे ब्लॉग देखने के लिए। एप्पल और एक ही टहनी में इतने सारे एप्पल।